मंच के सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने सुविधा मेजर योगेंद्र यादव और सुविधा मेजर संजय कुमार दोनों अब सेवानिवृत्त हैं। इस साल से दोनों सेवानिवृत्त होकर आए हैं। माना सिंह जी है, हालांकि आज वो परेड का हिस्सा नहीं है। अशोक चक्र से जो सम्मानित हमारे योद्धा है वो उनके ठीक पीछे आप देख सकते हैं। अपनी आंखों से जीवित परमवीर चक्र या अशोक चक्र वो देख पाना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। लोग देश मंदिरों में जाते हैं, भारत के ये वीर जिन्होंने अपने प्राणों को जोखिम में डाला था हमारे देश की रक्षा के लिए, ये उस देश से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की वीरता की बदौलत हम सुरक्षित हैं। और ये आप देख रहे हैं कारगिल की लड़ाई में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमने 13 पाकिस्तानियों को बम के हाथ मार दिया था। कई गोलियां लगी थी पेट में, पूरे शरीर में, फिर भी लड़ते रहे। आप देख रहे हैं संजय कुमार, सोलह मेजर संजय कुमार, दूसरी तरफ सोलह मेजर योगेंद्र यादव, 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स, टाइगर हिल की वो लड़ाई जब दुश्मन बहुत हावी होता जा रहा था, लेकिन महज 19 वर्ष का ये बालक उस समय वीरता से 25 वर्ष पूर्व लड़ता रहा था। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि दोनों से मैं कारगिल की लड़ाई के दौरान भी मिला था और कारगिल की लड़ाई के बाद भी लगातार संपर्क। इस बार एजेंडा आज तक के मंच पर हमने बहुत कहानियां सुनी और सारे जो दर्शक हमारे रहे वो मंत्रमुग्ध सुनते रह गए। अब पीछे आप जो अशोक चक्र विजेता है उन्हें देख सकते हैं। मेजर जनरल सीए पिछावाला को आप देख रहे हैं, सेवानिवृत्त। सामने सर्विंग कर्नल जी श्रीराम कुमार भी है और लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम से सेवानिवृत्त। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये जब आगे की ओर हमारे मेहमान देश की वो मार्चिंग कंटिंजेंट फ्रांस का दस्ता and following the और देखिए ना फ्रांस का वो मार्चिंग दस्ता, हम आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन का वो एक्सप्रेशन भी देखेगा कि जब बास्टिल डे पर भारतीय सेना के जवानों ने मार्च पास किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गर्व से देख रहे थे और फ्रांस के करते को देखे। इसको देखकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस तरह को उनका अभिवादन स्वीकार किया। फ्रांस का ये मार्चिंग कंटिंजेंट आज की परेड का मुख्य आकर्षण फ्रांसीसी सेना का ये बैंड शामिल रही थी। सुनिए वो the marching contingent comprising 90 missionaries led by Captain Noah. The missionaries wear the famous white cap, which is worn only by missionaries who have been on the confirmation tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap. You can see in the first row. अगला मार्चिंग दस्ता Symbolizing the strength of the Indo-French relationship and our अफ्रीका में अब उनकी तैनाती होगी। बहुत आकाश की ओर जाएगी क्योंकि फ्रांस की वायु शक्ति को आवाज देंगे। एक मेजर और दो रफाल लड़ाकू सीधे आबुधाबी करते हुए आ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ठीक उसके पीछे हम शूल बढ़ाते हुए चले, हम फूल चढ़ाते हुए चले, हम धूल उड़ाते हुए चले, हम लुटा चले अपनी मस्ती, अरमान कर चले कुछ संचय, हम दीवानों का क्या करते समय देख रहे हैं। ये अश्वदल जो है राष्ट्रपति को सलामी देता हुआ आगे की ओर सलामी मंच से पढ़ रहा है। यहाँ से जो भारतीय कंटिंजेंट है वो अब कर्तव्य पथ पर अपनी शान, हिंदुस्तान की आन, देश का मान बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के हाथ में है और इनका आदर्श वाक्य है
अनुकूल होगा इनकी कई घोड़ों की जगह धीरे धीरे दुनिया भर की सेनाओं में टैंकों ने ले ली और इसीलिए इस अष्टदल के ठीक पीछे आप भारत का मैकेनाइज्ड दस्ता 90 टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं। हंटर किलर सिद्धांत पर ये काम करते हैं। देशों से अपने सहयोग की बात करते हैं तो ये टैंक भी उस श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। फ्रांस के साथ अभी कैसे हमारी वायुसेना और नौसेना को लेकर हम तकनीक साझा होता हुआ देख रहे हैं तो T90 भीष्म के साथ हमें रूस की साझेदारी की याद आती है। T90 इनका आदर्श वाक्य है कर रूस यूक्रेन युद्ध में भी आपने एक टैंक को देखा है। पर ये टैंक काम करते हैं और ठीक इनके पीछे जो मिसाइल दस्ता आप देखेंगे वो एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा संकेत और उसके टैंकों के पीछे आप ये देखिए जो गाड़ी आ रही है, जो बख्तरबंद गाड़ी आ रही है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। 17 मैकेनाइज्ड जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आप एक साथ देखिए एक के बाद एक इसमें टैंक को ध्वस्त करने लगाई गई है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दुश्मन के टैंक जब तेजी से आपकी ओर बढ़ रहे हैं तो आपको फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर न केवल उसकी मिसाइल आपको उसके टैंक को देखना है, अपनी मिसाइल से फायर कर एक टैंक नहीं टैंक में कई एक साथ आते हैं। आपको एक के बाद एक सभी टैंकों को ध्वस्त करना है दुश्मन के और ये भारत के निर्मित नाम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके ठीक पीछे का हिस्सा देखिए आप जहाँ पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आपको नजर आएंगे। सारक के नाम से जानते हैं ICV BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसका सीधा सा अर्थ हो जाता है कि जो पैदल सैनिक हमारे होते हैं वो भी इसमें सवार हो सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में जब आप इस गाड़ी में सवार होकर जाते हैं, आप छोटे सा ऊपर देखिए, वो बंदूक से आप दुश्मनों पर निशाना को साध सकते हैं और सारे हमले से बचते बचाते हुए वहां पर पहुंचकर दुश्मन को चौंका भी सकती है। गरुड़ का हो बोल प्यारे के उद्घोष के साथ ये टुकड़ी आगे बढ़ते हुए BMP 2x2K का आदर्शवाद भी पहला हमेशा The ICB BMP-2 going past the saluting base and we have the next detachment. और ये गाड़ी समय आपके सामने आ रही है, चाहे सियाचिन का बहुत ही ऊंचा बर्फीला पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान की मरुभूमि हो, ये है आपकी ATV यानी टेरेन व्हीकल। मरुस्थल हो, पहाड़ हो, पठार हो, कहीं भी आपके जवानों को तेजी से ले जाना हो तो ये बहुत ही सक्षम ATV आपके जवानों को वहां ले जा सकती है। बहुत ताकतवर इसका इंजन ये युद्ध में गेम चेंजर साबित होती है। इसमें जो हथियार आप तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ये दर्शाता है कि दुश्मन के पास अगर एडवांटेज है तो अब वो खत्म हो रहा है। हमारी सेना बहुत तेजी से न केवल वहां तक पहुंच रही है, वहां से आगे इन ATVs के साथ बोल्ट व्हीकल्स के साथ अपने जवानों को इनको एक एम्बुलेंस के रूप में दिखा सकते हैं कि अपने जवानों को तेजी से युद्ध के क्षेत्र से वापस लाकर उपचार के लिए ये गाड़ियां बहुत सक्षम हैं। आप अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे, गाड़ियों की संरचना देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं। मेजर तूफान सिंह चौहान इसकी अगुवाई करते हुए, इस दस्ते की अगुवाई करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और सारे दुर्गम क्षेत्र में मजबूती के साथ कर सके। लेकिन हमने ये दस्ता आपको दिखाया ATVs का और इसके आगे जो अगला हमारा कर्तव्य पथ पर जो हम देखेंगे उसकी अगुवाई और साथ में क्या है पिनाका एक घातक ऐसी हथियार प्रणाली है जिसको देखकर ही
लगभग 45 किलोमीटर दूर अचूक पार करने में सक्षम स्वदेश यानी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के साथ दुश्मन किस तरह के आक्रमण आपका कर सकता है। लेकिन अब ये देखिए अगला, आप किसी भी दुर्गम इलाके में जहां पर आपको आवश्यकता होती है कि नाम है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी भूमिका क्या होगी। कहीं भी कैसी भी जरूरत हो ये पुल बना देते हैं। ये कोर ऑफ इंजीनियर्स का और आप ये सोचिए ये ऐसे पुल बनाते हैं जिसमें न केवल छोटी गाड़ियों से लेकर टैंक जा सकते हैं और जिस तेजी से बदल रहा है ये चैनल सिस्टम है। ड्रोन को जान करना हो, दुश्मन की तरफों को जान मंच पर नारी शक्ति देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान कमांड कर रही है ड्रोन जागरूक सिस्टम को। तो आप उसे सिग्नल को ही जान कर दीजिए, वो ड्रोन धड़ाम से कहीं गिर जाएंगे। यही तो ड्रोन जागरूक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेस में 21वीं सदी नया युग नए हथियार क्योंकि नए खतरे में हमारे सामने, और इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है उस पर भी निगरानी कैसे हो बेहद उन्नत तरीके से। एक बात फिर एक महिला की कमांड में आप परेड के इस हिस्से को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये कैप्टन आकांक्षा जिनके युद्ध के समय किस तरीके से कारगर होता है ये अभ्यासों के सामने आज कर्तव्य पथ पर